किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, जिसे चलना है ज़रूर उसे चलना है ज़रूर। नमस्कार, मैं हूँ जसप्रीत कौर कोहली, एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई कहानी के साथ। कहते हैं कि ज़िंदगी में इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। आइए आपको बताते हैं वो कैसे। एक बार, ये बहुत पुरानी कहानी है, एक बार की बात है कि एक किसान अपने घर पे अपने परिवार के साथ आराम से शाम के समय खाना खा के टाइम पास कर रहा होता है, परिवार के साथ एंजॉय कर रहा होता है। इतने में वहाँ एक भिखारी आता है। वो भिखारी देखता है कि किसान तो बहुत खुश है अपने घर में और परिवार के साथ खाना खा रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है। सच में किसान की लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरी तो लाइफ सबसे बेकार है। मैं रोज़ निकलता हूँ, भीख मांगता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक भीख मांग के फिर घर पे जाता हूँ, फिर खाना खुद ही बनाता हूँ, खुद ही खाता हूँ। तो किसान की लाइफ बहुत अच्छी है, ये सोच के वहाँ से वो चल देता है। उसके बाद किसान अपनी वाइफ से बात करता है कि आज मुझे साहूकार को 1000 रुपये देने पड़ेंगे, 1000 रुपये लेने पड़ेंगे साहूकार से, क्योंकि मैंने खेत के लिए काफ़ी बीज लेना है, सामान लेना है, तो मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। पता नहीं साहूकार मुझे 1000 रुपये देगा कि नहीं देगा। उसकी वाइफ उसको हौसला देती है कि नहीं आप जाइए, कोई बात नहीं, साहूकार आपको पैसे दे देगा। तो वो किसान साहूकार के पास जाता है तो वो क्या देखता है कि साहूकार ने तो अपना बिज़नेस खोला हुआ होता है, रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान होती है उसकी, और उसके तो मतलब उसकी जो सीट पे तो 1000, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार के जो नोट की गड्डियाँ हैं वो पड़ी होती हैं। तो वो कहता है ये साहूकार तो बहुत ही अमीर है, ये तो लाइफ तो इसकी अच्छी है। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में हल बहाता हूँ और उसके बाद कितनी मेहनत करता हूँ, कब कहीं जाके मुझे रात को खाना मिलता है। तो साहूकार की लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार है। अब वो इतना सोच के वो अपने घर चला जाता है। तो साहूकार को क्या होता है कि साहूकार को इतने में लॉस हो जाता है। तो उसका जो नौकर है वो आता है और वो बोलता है कि आपको ऐसे 5 लाख का जो है बिज़नेस में लॉस हो गया है। साहूकार का बड़ा दिल टूटता है और इतने में उसका नौकर उसको बोलता है कि आपको जो वहाँ का पटवारी है उसने आपको आज खाने पे बुलाया है। तो साहूकार बड़े दुखी मन से तैयार होता है और तैयार होके वो पटवारी के यहाँ जाता है खाने के लिए। तो पटवारी के यहाँ खूब अच्छे दावत होती है, डांस वगैरह चल रहा होता है और सब बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं। तो ये देखकर जो साहूकार होता है बोलता है अरे यार मेरी लाइफ क्या है, मैं सुबह से लेकर रात तक लगा रहता हूँ बिज़नेस में, हाँ, और क्या 5000, 10,000 रुपये खाली जो है वो मैं कमाता हूँ। ये तो पटवारी तो बहुत बढ़िया, ये तो लाखों में कमाता है, तो पटवारी ही बहुत बढ़िया है, पटवारी की लाइफ तो बहुत ही अच्छी है। तो इतने में क्या होता है वो सोच के अपने घर चला जाता है। तो पटवारी को उसका नौकर बोलता है कि सर ऐसे ऐसे आपको लॉस हुआ है बिज़नेस में, 5 लाख का 10 लाख का लॉस हुआ है आपको, पर आपको लॉर्ड गवर्नर ने अपने घर पे खाने पे बुलाया है और वहाँ पे सभी जो है मंत्री वगैरह सब लोग आएंगे, कमिश्नर वगैरह आएंगे, तो आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपकी दावत है आज। अच्छा जी। अब क्या होता है कि जो पटवारी होता है वो भी बेचारा बड़े निराश मन से, बड़े दुखी मन से सोचता है कि यार कि मेरे को जाना ही पड़ेगा, मैं क्या करूँ, दुनियादारी है निभानी पड़ेगी। वो जब जाता है लॉर्ड गवर्नर के यहाँ तो वो क्या देखता है कि इतने बड़े बड़े मंत्री आए हुए हैं, कमिश्नर आए हुए हैं और मतलब कि बहुत शानो शौकत से वो लोग पार्टी कर रहे हैं, दावत हो रही है उनके यहाँ पर, डांस चल रहा है और सब इतने पैसे वाले लोग हैं। तो वो कहते हैं कि यार ये तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, मेरे को तो लॉस ही हुआ है, इतना कमाता नहीं हूँ, उतना लॉस मुझे हो जाता है, पटवारी की जॉब ही ऐसी है, बेकार जॉब है। ये तो लॉर्ड गवर्नर की जो ज़िंदगी है ये मज़े की ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी बढ़िया है, ये ज़िंदगी होनी चाहिए बस, खाली अगर होनी चाहिए तो। वो बेचारा निराश होके अपने घर को वापस मोड़ लेता है।
इतने में क्या होता है कि जो लॉर्ड गवर्नर होता है उस पर इतना स्ट्रेस होता है पार्टी का कि सबको बुलाया है, सबको अच्छे से अटेंड करना है, सबको देखना है, और इतने में क्या होता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं उसका चेकअप करके उसको दवाई देते हैं। वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा होता है तो वो खिड़की के बाहर झांकता है। वो क्या देखता है कि एक भिखारी गाना गाते हुए लाठी हाथ में वहाँ से आराम से गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए जा रहा है। तो जो वो लॉर्ड गवर्नर होता है वो अपने नौकरों से बोलता है, ये होती है रियल ज़िंदगी, कोई टेंशन नहीं, कोई फाका नहीं, कुछ नहीं, अपना आराम से सुबह जो है अच्छी ज़िंदगी जीता है, जाता है आराम से, भीख मांगता है, रात को जो मिलता है वो खाना खाता है आराम से बिना टेंशन किए। कोई टेंशन नहीं है इसकी लाइफ में, बस यही है कि सुबह के जो उठना है, भीख मांगनी है, शाम को जो मिलेगा वही बनाना है, वही खाना है। कोई टेंशन नहीं है, कोई इनकम टैक्स का नहीं है, कोई बिजली का नहीं है, कोई बच्चों का नहीं है, फीस का नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे अच्छी लाइफ इसकी है। तो कहानी छोटी सी है, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो छोटा इंसान होता है वो हमेशा बड़े को देख देख के और पछताता रहता है कि यार मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार लाइफ है। जो मेरे से ऊपर है उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। पर रियल में क्या है कि हम लोग लाइफ में कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाते हैं। हमारे पास अगर इतना है तब भी हम दुखी हैं, हमारे पास अगर इतना है तब भी हम दुखी हैं। हम लोग सिर्फ और पाना है, हमें और चाहिए। बस यही करते करते हमारी ज़िंदगी जो है वो पल पल गुज़र रही है। इसलिए आपके पास जो है उसी में खुश रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। इसी के साथ आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं नई कहानी पे। और आपको अगर मेरी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है, मेरा फेसबुक पेज है जसप्रीत कौर कोहली मोटिवेशन। आप इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है जसप्रीत कौर कोहली मोटिवेशन। प्लीज़ आप उसको भी सर्च कीजिए यूट्यूब पे और उस पर मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। इसी के साथ ही आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नई कहानी पे। टिल देन बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, आदाब।